ऋतुजाचारी। माइक अनम्यूट करिए। हाँ किया है, अनम्यूट किया है। हाँ बोलिए। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, बार बार उसको सपने में कुछ कुछ दिखता है, ऐसा बैल दिखता है और कुत्ता दिखता है और कुछ कुछ, और बार बार बीमार पड़ता है। और मेरी कब से? शादी हो गई अभी बहुत साल हो गए। देखिए और आपके ऊपर जो है, सुनिए, आपके ऊपर भी क्रियाएं है। हाँ ठीक है, आपके पेट में जीन बैठा हुआ है, समझ गए? जीन बैठा हुआ है, उच्चाटन क्रियाएं भी हुई है, गर्भदानी के मुंह के ऊपर भी कई खबीज बैठे हुए हैं। ठीक है, जो आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। हम्म। गर्भदानी के अंदर भी कई भूत प्रेत बैठे हुए हैं आपके, और उच्चाटन क्रिया भी कर दी हुई है आप पर भी, आपके पति पर भी। अभी मेरे पापा को बहुत तकलीफ हो रही, मैं भी दिखती हूँ उसको सपने में, और मेरा बेटा भी दिखता है, हम्म। इसलिए उसको ज्यादा तकलीफ होती है। नहीं तो कोई उसके बात नहीं, वो तो हटा दूंगा मैं। ठीक हाँ, है। वो इसलिए क्योंकि आपके गर्भदानी में तंत्र बैठा हुआ है, छिपा के रखा हुआ है। ठीक है, वो अभी मैं काट दूंगा ये तंत्र में लेकिन आपको। सामर्थ्य के लिए गुरुजी। तो फिर बताइए, फिर कैसा होगा? फिर आपके ऊपर इनको काटूंगा, पापा का इनका तंत्र काटूंगा, बाद में आपके ऊपर से फिर उन पे जाता रहेगा तंत्र। अच्छा। क्योंकि करने वाला एक ही समय पे किया गया तंत्र है दोनों का। ओके। हाँ, डीएनए को पकड़ के किया हुआ तंत्र है। हाँ, मेरा या पापा का कुछ समझ में दोनों नहीं आ पर, दोनों का डीएनए पकड़ के तंत्र क्रिया की है, आप पर और आपके पापा पर। समझ गए? तो डीएनए को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर से आपके पापा पर जाएगा और आपके पापा के ऊपर से तंत्र आपके ऊपर आता रहेगा। रहा। कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा ना। हाँ, क्योंकि हम पहली बार आपको ये कर रहे हैं, इसलिए हमको कुछ समझ में नहीं आया है, इसलिए पापा का अभी ही क्या क्या सामग्री तैयार है? अभी सामग्री सब तैयार किया है, लेकिन एक अकेला का ही किया है, पापा के ऊपर के ही चलो, किया है। अगले बार जुड़िए, और हाँ अगले बार आप सामग्री लेकर बैठिए, क्योंकि ये अच्छा। तंत्र काट तो कर दूंगा, हाँ लेकिन आपके डीएनए में भी तंत्र है तो वो उनको परेशान करेगा, है ना? तो दोनों का एक बार साथ में तंत्र काट कराइए, जूम लाइव में जोड़कर। ठीक है, तो हो जाएगा। अभी तो इनको कुछ दिन आराम मिल जाएगा इस काट से। अभी पकड़ा दीजिए सर पर। हाँ, अपना नाम, माँ का नाम बोलने बोलिए, और कहाँ से हो हनुमान ये चारी, बोलिए। पापा का नाम हनुमान चारी है, हनुमान चारी। और माँ हाँ, का नाम दो है, आफ्टर मैरिज उसको सत्यवती रखा, और जन्म का नाम तुलसी है। कौन सा नाम चाहिए पापा का, जो माँ भी का? आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तुलसी माँ का नाम। कहाँ से है? गोवा, थिविम सिटी, गोवा गोवा। गोवा। हाँ अच्छा। बस हेमा मातंगी, हेमा छिन्नमस्ता, हेमा बगलामुखी। इस बच्चे के ऊपर, पूरे शरीर के ऊपर मध्यम कात्री, विरोधी कात्री और मित्र कात्री चलाएंगे, सर से लेकर पैर तक 10 दिशाओं से। इनके शरीर के ऊपर जो तंत्र बैठा हुआ है, भूत प्रेतों का डेरा है, कब्जा है, चुड़ैलों का, उन सभी को खींचेंगे बाहर, बारी बारी से बंधन में लेंगे हर एक को। इनके मस्तिष्क के अंदर जो तंत्र जाकर बैठा हुआ है, जो इन्हें पीड़ित कर रहा है, नेत्रों से पीड़ित कर रहा है, मस्तिष्क से पीड़ित कर रहा है, पूरे शरीर के ऊपर कीले कीले चुभी हुई है, पूरे शरीर के ऊपर कांटे चुभे हुए हैं, सभी कांटों को खींचकर बाहर निकालेंगे, पन्नगस्त्र चलाकर, पटी शस्त्र चलाएंगे, 108 बार चलाएंगे पूरे शरीर पर, और कांटों को बाहर निकालेंगे। इनकी जीभा पर, इनके नेत्रों पर 1008 बार मेघास्त्र को चलाएंगे, और सभी तंत्रों को खींच खींच कर बाहर निकालेंगे।
पूरे मांसपेशियों पर चुभे हुए कांटे पूरी तरह से बाहर निकालेंगे। जो चुभन है, जलन है शरीर पर, उसे बाहर निकालेंगे। शरीर की पूरी जलन, नेत्रों की जलन, उसे बाहर निकालेंगे। निद्रा स्तंभन करके रखी हुई है, नींद को बांध कर रखा हुआ है, निद्रा स्तंभन को भी काटना है पूरी तरह से। इनके शरीर पर चलाएंगे 1008 बार त्रिशूल अस्त्र, फिर बाद में चलाएंगे तोमर अस्त्र, उसके बाद चलाएंगे अक्षय तुनीर अस्त्र पूरे शरीर पर। नेत्रों पर, आज्ञा चक्रों के ऊपर 1008 बार पंचबाण चलाना है। रक्त शोधिनी कात्री मंत्र 1008 बार इनके पूरे रक्त में चलाएंगे और रक्त के अंदर से सारी अशुद्धियों को खींचकर बाहर निकालेंगे। इनके पूरे शरीर के ऊपर 1008 बार सर से लेकर पैर तक 10 दिशाओं से पटी शस्त्र को चलाना है। फिर 1008 बार लोहा दंड चलाएंगे पूरे शरीर पर। पेट में एक घातिनी शक्ति अस्त्र चलाएंगे और पेट के अंदर से सारा तंत्र खींचकर बाहर निकालेंगे। पूरा तंत्र खींचेंगे पेट के अंदर से। पेट के अंदर का दर्द, पेट के अंदर का जकड़न, वो सब बाहर निकालेंगे। घुटनों का, हड्डियों का, मांसपेशियों का जकड़न पूरी तरह से खींचेंगे। अस्थि अस्त्र और अशी अस्त्र 1008 बार इनके पूरे मांसपेशियों पर और अस्थियों पर चलाएंगे। अस्थियों के अंदर से और मांसपेशियों के अंदर से सारा तंत्र खींचकर बाहर निकालेंगे। इनके नाम से बनाए गए पुतले, तीनों पुतले उठाएंगे। जो काजू के पेड़ के नीचे दबा कर रखा हुआ है, उसके अंदर बकरे का रक्त भरकर रखा हुआ है, उसको फोड़ेंगे। उस हांडी को फोड़ेंगे। हांडी के अंदर से जो रक्त है उसको जलाकर राख करेंगे। इनका फोटो है, इनके पैर के नीचे की मिट्टी है, इनके बाल है, इनके कपड़े का टुकड़ा है, नाखून का टुकड़ा है, तो सब जलाकर राख करेंगे। बहते पानी में बहाने लगाएंगे। जो काजू का बगीचा है, जंगल, उसमें दबा कर रखा हुआ है माता रानी। इनका एक पुतला है, काले कलर के कपड़े में लपेटा हुआ है, उसे बाहर निकालेंगे। जिसके ऊपर लाल पत्थर रखा हुआ है, उसे खींचकर बाहर निकालना है। इनके सभी पितरों को बंधन मुक्त करेंगे। सभी पितरों को बंधन मुक्त करेंगे, भूत योनि से बाहर निकालेंगे और पितृ योनि में डालकर इनके घर पे स्थान दे देंगे। इनके जबड़े पर जो क्रियाएं हैं, जबड़ों की क्रियाओं को काटेंगे। दाढ़ के ऊपर जो क्रिया लगी हुई है उसको काटेंगे। इनके मुख में जो बदबू है तंत्र क्रियाओं की, उसे नष्ट करेंगे पूरी तरह से। इनके रीढ़ की हड्डी के ऊपर पंचबाण फिर से चलाएंगे। जो तंत्र है उसे कंपन कर करके बाहर निकालना है। इनके पेट में 1008 बार रोग नाशक कात्री मंत्र चलाएंगे 10 दिशाओं से। इनका पेट जकड़ा हुआ रहता है, पेट के अंदर तंत्र बैठा हुआ है, पेट में मरोड़ बैठी हुई है, पेट साफ नहीं होता है। उसके लिए रोग नाशक कात्री मंत्र और महारोग नाशक कात्री मंत्र 1008 बार चलाएंगे। बार बार इनके पेट में जाकर जो तंत्र बैठ रहा है, पीछे से आया हुआ तंत्र है जो रीढ़ की हड्डी से, उसको खींचेंगे। उस रस्सी को और उस तार को, दोनों को खींचकर बाहर निकालेंगे। किडनी में स्टोन होने की वजह से, तंत्र क्रियाओं का स्टोन है जो बार बार मूत्र इनको लाता है लेकिन मूत्र आता नहीं है, उसे भी खींच लेंगे बाहर। पूरी तरह से खींच लिया जाए। नाखूनों के ऊपर पटी शस्त्र चलाएंगे। नाखूनों के अंदर जो छिपा हुआ तंत्र है उसे कंपन करके बाहर निकालना है। इनके पूरे शरीर की वेदनाओं को खींच लिया जाए। पूरी तरह से खींच लेंगे शरीर की वेदनाओं को और नष्ट करेंगे। इनके कान के पर्दों पर बंधन लगाए गए हैं, काले पर्दे डाले हुए कान के पर्दों के ऊपर, जिस वजह से इनकी सुनने की क्षमता दिन बे दिन कम होते जा रही है और समझने की क्षमता कम हो रही है। इसलिए मति शोधिनी कात्री मंत्र 1008 बार इनके मस्तिष्क पर चलाएंगे। मन शोधिनी कात्री मंत्र 1008 बार इनके हृदय के ऊपर चलाएंगे। चिड़चिड़ापन नष्ट करने के लिए 1008 बार अश्वमेधिनी कात्री मंत्र चलाएंगे। तंत्र क्रियाओं की वजह से इनके शरीर पर चिड़चिड़ापन आ चुका है, उसे पूरी तरह से खींचकर बाहर निकालेंगे। इनके शरीर पर जो 3 चुड़ैल बैठी हुई है, जो मृत्यु पास है ऐसा आभास दिलाती है, उन सभी को बंधन में लेंगे, जो तंत्र क्रियाओं के माध्यम से आई वाली है। क्लेश, अशांति सभी नष्ट करेंगे। जो इनके घर में क्लेश है, अशांति है, उसे पूरी तरह से नष्ट किया जाए, पूरी तरह से। इनके घर के
अंदर सभी नकारात्मक शक्तियां हैं, कोई भी देवी शक्तियों का वास नहीं है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों ने डेरा लगा कर रखा हुआ। इन सभी नकारात्मक शक्तियों खींचेंगे, खैर के लकड़ी के पिंजरे में कीलित करेंगे, इनके घर पर सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश कराएंगे माता रानी। घर के मुख्य द्वार पर जो लक्ष्मी का बंधन लगाया हुआ है, उस बंधन को काटेंगे। एक नींबू, सिंदूर और हल्दी और कुमकुम लगाकर फेंका हुआ नींबू है, उसे भी उठाकर लाने लगाएंगे मातंगा भूत को और जलाकर राख करने लगाएंगे पूरी तरह से। इनके हार्ट के अंदर में 2 जगह पे ब्लॉकेज है, उनको पिघलाने की क्रिया चालू कर देंगे। हृदय के अंदर जो ब्लॉकेज है, उनको पिघलाने की क्रिया चालू कर देंगे अग्नि अस्त्र चलाकर। एक हाथ और एक पैर में हल्का झंझनाट रहता है, सुनपन रहता है, उसे नष्ट करेंगे। शरीर की कमजोरी, मांसपेशियों की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द पूरी तरह से खींच लेंगे। और इनके माथे के ऊपर दुर्भाग्य की रेखाओं को खींचा गया है, उसे पूरी तरह से नष्ट करेंगे। ये जितनी अशुद्धियां निकली हैं, सब जलाकर राख करेंगे और बहते पानी में बहाने लगाएंगे, पूरी तरह से खींच लेंगे। अच्छा, तो ठीक है, उसको भी ले लेंगे जो बंधन में जो पीछे बैठा हुआ है, उसको भी लेंगे, जो खिड़की की तरफ बैठी हुई शक्ति है। पानी में डूबकर मरा वाला लड़का जिसने आत्महत्या किया था, वो आकर बैठा हुआ है पीछे, उसे ले लेंगे माता रानी बंधन में, जो खिड़की पर बैठा है, जो सपने के माध्यम से इनसे संपर्क करता है और इन्हें पीड़ित करता रहता है। ले लिया जाए उसे बंधन में, खींचेंगे उसको और खैर के लकड़ी के पिंजरे में कीलित करेंगे और हवन कुंड में लाकर बांध देंगे उसे। इनके पेट में 1008 बार पंचबान चलाएंगे, खिलाया पिलाया और भेजा गया सारा तंत्र खींचकर बाहर निकालेंगे। पेट हल्का कर देंगे, पेट का भारीपन पूरी तरह हल्का किया जाए। इनको पूर्व और पश्चिम 2 दिशा में उतारा कराएंगे 31 बार। ठीक है, जो नींबू है, 2 नींबू इनको सुबह शाम पिलाना है। ठीक है, 2 दिन पिलाना है। एक नींबू काटेंगे, आधा नींबू सुबह, आधा नींबू शाम को, ऐसे 2 दिन 2 नींबू पिलाना है। बाकी नींबू स्नान करने के जल में निचोड़ के स्नान कराएंगे, 9 नींबू। और हल्दी का जो पानी है थोड़ा सा पिलाएंगे और थोड़ा सा घर में छिड़केंगे, स्नान करने के जल में मिला के स्नान करा देंगे। ठीक है, और वो जो चावल है आखिरी में पूर्व दिशा की ओर मुख करके चावल, लौंग, जायफल, इलायची सर से पैर तक 3 बार उतारेंगे, आधा सामने आधा पीछे फेंकेंगे, उसको जमा करके जलाकर बहते पानी में बहा देंगे या घर से कहीं दूर ले जाकर फेंक देंगे। इनका और 3 बार तंत्र काट कराना है आगे। ठीक है, किसने किया ये गुरुजी सब कुछ? क्या बोले? किसने किया ये सब कुछ तंत्र क्रिया? पास के ही घर लोग हैं, पास घर के ही लोग हैं। ठीक है, अच्छा ये काट से इनको आराम मिल जाएगा। अच्छा। अगले बार आप अपना काट करा लो, क्योंकि आप दोनों का डीएनए अलग करना होगा, नहीं तो आपके ऊपर इनके ऊपर से आप पे तंत्र आएगा, आपके ऊपर से इन पे जाता रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, जय माँ माता। जय माता दी। मेहरदास, आपकी पेशी हुई है क्या? पेशी पेंडिंग पड़ी है आपकी? ऐसे से कैसा होगा? पेशी पूरी करिए आप। अभी आप लोग जो है अपनी समस्या खुद बताते जाएंगे, उठाने के बाद जैसे आपको कॉन्फ्रेंस में लूंगा, आप खुद अपनी समस्या बताएंगे।
समय नहीं है क्योंकि सबका काट करना होता है कि मैं स्कैनिंग करते बैठूं। संजीत बघेल, क्या हाल है? मोहित कुमार। जी, प्रणाम गुरुदेव। आशीर्वाद। बोलिए। गुरुदेव, मुझे आर्थिक प्रॉब्लम और आपका नेटवर्क घर में बराबर नहीं है, झगड़ा। आपको बाद में लेता हूँ। आपका नेटवर्क जी बराबर नहीं है। राजू सिन्हा। राजू सिन्हा। प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। गुरुजी मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ, कांकेर जिला। जी बोलिए। गुरुजी मैं पेड ग्रुप में था, वो पांचों ग्रुप में। अभी मुझे ना अभी बहुत अजीब अजीब से लगता है गुरुजी। अजीब अजीब सा लगता है? जी गुरुजी। क्यों अजीब अजीब सा लगता है? समझ नहीं आता गुरुजी, जब से मैं मंत्र याद भी नहीं होते मेरे। मंत्र याद नहीं होते। सिद्ध आसन है आपके पास? आसन तो समझ नहीं आता गुरुजी। आसन सिद्ध है, दो आसन आसन है है क्या? मेरे पास पर। मंत्र कंठस्थ करने के लिए सिद्ध आसन की जरूरत पड़ती हाँ है ना? गुरुजी, एक सीधा आसन नहीं मेरे पास। एक तो होता है सिद्ध आसन, और दूसरा होता है जी कंठस्थ गुरुजी। करने के लिए। आप जैसे जैसे काम करते जाते हैं तो कंठस्थ होता चला जाता है। जैसे जैसे आप प्रयोग करते हो तो याद होता जी चला जाता गुरुजी। है। आप जैसे आप मंत्र याद भी कर लोगे और उसका प्रयोग नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। नहीं तो गुरुजी, उसके ऐसे लिए घर हाँ, बंधन की जो है वो चलता है। और कोई कोई बंगाली कातरी है और मध्य कातरी है, मित्र कातरी है। ये तो याद हो गए, लेकिन अब बाकी याद नहीं होगा गुरुजी। बाकी याद नहीं हो रहा तो प्रयोग नहीं हो रहा ना। आप कम प्रयोग कर रहे होगे या प्रयोग में नहीं ले रहे होगे। याद कर लेते होगे, बाद में भूल जाते होगे। जी गुरुजी। तो मुझे कोई लगता है गुरुजी, कोई बंधन बंधन है क्या, क्योंकि बंधन तो नहीं है। तंत्र गाठ तो एक बार कराना है आपका। सामग्री हो जी, तो और करवा मेरी देते। पत्नी गुरुजी, सामग्री है गुरुजी, और मेरी पत्नी भी गुरुजी, वो बीच बीच में बहुत ज्यादा तबियत खराब रहता है और परेशानी से रहता है। तो आप कल बोले ना रायपुर में अब। इनके शरीर पर फूला रोग भी है। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। तो इनके ऊपर तंत्र आपने मंत्र नहीं चलाया क्या? फूला रोग इनके ऊपर है, शरीर पर बाण लगा हुआ है, वो नहीं दिख रहा आपको? तो समझ में नहीं आता गुरुजी, मुझ में भी मित्र कातरी चलाया था 2-3 बार, हाँ, और साथ साथ बात करके, पर नहीं समझ नहीं आता। उनके ऊपर फूला रोग लगा हुआ है शरीर में।